अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में और आज हम पढ़ेंगे स्टेनिंग। तो जो स्टेनिंग है इसकी दो टाइप से, एक है सिंपल स्टेनिंग और एक है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग और स्टेनिंग हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जबकि डिफरेंशियल स्टेनिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर 14 में पढ़ेंगे। तो आते हैं स्टेनिंग के ऊपर। Staining is a laboratory technique used to color microorganisms with chemical dyes so that they can be seen clearly under a microscope. Staining एक लेबॉर्ट्री तरीका है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करते हैं। इसलिए कलर करते हैं ताकि ये माइक्रोस्कोप में फिर आसानी से हमें दिखाई दे। Most bacteria is colorless, so without staining, shape cannot be seen, arrangement cannot be identified, structure remain invisible. So जो बैक्टीरिया है ये कलरलेस है, तो अगर हम इसकी स्टेनिंग नहीं करेंगे तो शेप cannot be seen, माइक्रोस्कोप में भी हम इसके शेप को सही तरीके से नहीं देखेंगे। अरेंजमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, बैक्टीरिया में या जो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका अरेंजमेंट किस तरह है, तो विदाउट स्टेनिंग हम इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर रिमेन इनविजिबल, अगर हम इसकी स्टेनिंग नहीं करेंगे तो वो तो कलरलेस है, तो माइक्रोस्कोप में भी हम इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर हमने शेप को ऑब्जर्व करना है, अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करना है, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, तो हमें स्टेनिंग करना पड़ेगा। अभी इम्पोर्टेंस क्या है स्टेनिंग की? स्टेनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, स्टेनिंग क्यों इम्पोर्टेंस है? मेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजिबल बना देता है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको आइडेंटिफाइड करने में भी हमें मदद कर देता है। एजिली स्टडी द साइज शेप अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका साइज शेप और अरेंजमेंट किस तरह है, तो इसके बारे में अगर हमें मालूमात हासिल करना है तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टेनिंग करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपल स्टेनिंग के ऊपर कि जो सिंपल स्टेनिंग है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। क्योंकि आज हम सिंपल स्टेनिंग पढ़ेंगे तो सिंपल स्टेनिंग को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रिंसिपल को देखना चाहिए। बैक्टीरियल सेल ऑलवेज हैव नेगेटिव चार्ज, ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल का जो सेल वाल होता है इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। स्टेन कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव, स्टेन जो कि होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर ताकि वो कलर हो जाए, फिर हम इसको इजीली ऑब्जर्व करें, तो ये जो स्टेन होता है इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है और जो डाई जो स्टेन हमने लिया है उस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये स्टेन ये हम बैक्टीरियल सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये दोनों अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये तो ये डाई और ये बैक्टीरियल सेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो व्हेन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट द बैक्टीरियल सेल स्टेन, तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और जो बैक्टीरियल सेल है वो स्टेन हो जाएगा, कलर हो जाएगा और फिर इसके बाद ये इजीली हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अरेंजमेंट को, शेप को, साइज वगैरह को देखने के लिए। तो ये तो था जब हमारे पास जो स्टेन होता है वो पॉजिटिव होता है। देखते हैं जो ये हमारे पास जो स्टेन है जो डाई है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। क्योंकि बैक्टीरियल सेल का जो सेल वाल है उस पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, जो डाई या जो कलर हम यूज़ करते हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये स्टेन हम इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये एक जैसे चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो ये नेगेटिव स्टेन है ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर नहीं लगेगा। व्हेन सेम चार्ज रिपेल द बैकग्राउंड स्टेन, इसका जो बैकग्राउंड है फिर वो स्टेन बनेगा। ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका इर्द गिर्द ये जो बैकग्राउंड है ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। तो हमने ये क्या किया, ये स्टेन इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अप्लाई किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर नहीं लगेगा। बैक्टीरियल सेल के इर्द गिर्द जो बैकग्राउंड है तो उसी बैकग्राउंड पे ये अप्लाई होगा ये स्टेन, तो बैकग्राउंड जो कि वो स्टेन बनेगा। अगर हम बैकग्राउंड को स्टेन करेंगे तब भी हमें बैक्टीरिया जो कि वो विजिबल बन जाएगा माइक्रोस्कोप के थ्रू, और अगर ये हम बैक्टीरियल सेल को स्टेन करते हैं तो तब भी हमें जो बैक्टीरियल सेल है वो विजिबल बन जाता है। तो हमें या तो बैकग्राउंड को कलर करना पड़ता है या जो बैक्टीरियल सेल है उसको कलर करना पड़ता है। लेकिन अगर डाई नेगेटिव लेते हैं तो इस केस में नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, सो सेम चार्ज रिपेल द बैकग्राउंड स्टेन, बैकग्राउंड स्टेन होगा बैक्टीरिया स्टेन नहीं होगा, तो दोनों केस में हमें फिर बैक्टीरिया विजिबल बन जाता है। सिंपल स्टेनिंग का प्रिंसिपल। अभी हम आते हैं सिंपल स्टेनिंग की डिफिनीशन के ऊपर। सो इट इज़ अ मेथड, ये एक तरीका है in which only one stain is used to color the bacterial cell or background, जिसमें सिर्फ एक स्टेन
वन स्टेन इज यूज, सिर्फ एक स्टेन यूज होता है टू कलर द बैक्टीरियल सेल को कलर करने के लिए, और बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका बैकग्राउंड है। तो हमें तो यही बैक्टीरियल सेल कलर करना पड़ता है ताकि ये विजिबल बन जाए, ये बैकग्राउंड कलर करना पड़ता है ताकि जो बैक्टीरियल सेल है फिर विजिबल बन जाए। तो सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक स्टेन यूज होता है। फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग को हम पढ़ेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा स्टेन यूज होता है। अभी सिंपल स्टेनिंग हेल्प अस, ये हमें क्या मदद कर सकता है हमारा, तो जो शेप है जो बैक्टीरियल सेल है या और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो शेप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेनिंग के थ्रू, कि कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरेला है। तो इस शेप को ऑब्जर्व करते हैं, साइज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इसके साथ साथ जो अरेंजमेंट है कि ये सिंगल है, पेयर्स में है, क्लस्टर में है, किस तरह है, तो ये इस सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें स्टेनिंग करना पड़ता है। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल स्टेनिंग के ऊपर, यानी सिंपल स्टेनिंग की कितने टाइप्स है, तो इनकी दो टाइप्स है, एक है पॉजिटिव स्टेनिंग और एक है नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेन को बेसिक और डायरेक्ट स्टेन भी कहते हैं, जबकि नेगेटिव स्टेन को एसिडिक और इनडायरेक्ट स्टेन भी कहते हैं। अभी हम पॉजिटिव स्टेन और बेसिक और डायरेक्ट स्टेन के ऊपर आते हैं। सो डिफिनीशन क्या है इसका, इन पॉजिटिव स्टेनिंग द बैक्टीरियल सेल इटसेल्फ स्टेन व्हाइल द बैकग्राउंड रिमेन क्लियर। जो पॉजिटिव स्टेन होता है इसमें जो बैक्टीरियल सेल होता है वो खुद स्टेन होता है, जबकि बैकग्राउंड जो कि वो क्लियर होता है। तो ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका बैकग्राउंड है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या होगा, द बैक्टीरियल सेल स्टेन, ये बैक्टीरियल सेल स्टेन हो जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होगा। तो इस तरह से तो फिर अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बैक्टीरियल सेल प्रॉपरली दिखाई देगा। देखते हैं कि कौन सी स्टेन है जो कि यूज होता है एज अ पॉजिटिव और एज अ बेसिक और डायरेक्ट। तो इसमें मिथाइलिन ब्लू आता है, क्रिस्टल वायलेट और सिप्रेनिन, ये जो कि ये एज अ पॉजिटिव स्टेन और एज अ बेसिक स्टेन यूज होता है। अगर हम देखें हाउ इट वर्क, ये काम किस तरह कर रहा है। सो पॉजिटिव डाई आयन आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव बैक्टीरियल सेल, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है ये। तो ये बैक्टीरियल सेल किस तरह है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, और जो हमने पॉजिटिव या जो बेसिक जो स्टेन लिया है तो इस पर किस तरह पॉजिटिव चार्ज है ना। सो द पॉजिटिव डाई आयन, ये जो डाई है जो हमारे पास स्टेन है ये पॉजिटिव आयन है, तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव बैक्टीरियल सेल को, नेगेटिव बैक्टीरियल सेल को अट्रैक्ट करेगा। जब भी एक उसको अट्रैक्ट करेगा तो डाई एंटर इनटू द सेल, तो ये जो डाई है ये सेल के अंदर जाएगा एंड सेल बिकम कलर, और जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल कलर बन जाएगा। अभी हम देखते हैं नेगेटिव स्टेन और एसिडिक और इनडायरेक्ट स्टेनिंग को। सो अगर इसका डिफिनीशन क्या है, एन नेगेटिव स्टेनिंग द बैकग्राउंड स्टेन, इसमें बैकग्राउंड स्टेन होता है, वाइल द बैक्टीरियल सेल रिमेन अनस्टेन, और जो बैक्टीरियल सेल है वो अनस्टेन होता है। तो ये बैकग्राउंड है और ये बैक्टीरियल सेल है। तो ये बैक्टीरियल सेल क्या होगा, द बैक्टीरियल सेल द बैकग्राउंड स्टेन, इसमें ये बैकग्राउंड स्टेन होता है एंड द बैक्टीरियल सेल रिमेन अनस्टेन, और ये बैक्टीरियल सेल क्लियर होता है, ठीक है, ये अनस्टेन होता है। तो तब भी हमें ये बैक्टीरियल सेल पर माइक्रोस्कोप के अंदर प्रॉपर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन से स्टेन है जो यूज होता है एज अ नेगेटिव और एज अ एसिडिक और इनडायरेक्ट स्टेन, तो इसमें नेग्रोसिन आता है और कांगू रेड इसमें आता है। अभी हम देखते हैं हाउ इट वर्क, ये काम किस तरह करता है। सो द नेगेटिव डाई आयन आर रिपेल बाय द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये जो डाई हमने लिया है, हमने नेगेटिव डाई लिया है, तो डाई पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास वो जो स्टेन है जो डाई है, तो ये जो स्टेन अगर हम इधर अप्लाई करेंगे बैक्टीरियल सेल पे, सो द नेगेटिव डाई आयन, जो ये नेगेटिव डाई आयन है, आर रिपेल बाय द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल इसको रिपेल करेगा। सो द डाई स्प्रेड अराउंड द सेल, ये जो बैकग्राउंड है, ये जो इर्द गिर्द जो एरिया है बैक्टीरियल सेल की, तो डाई स्प्रेड होगा इस इर्द गिर्द एरिया में एंड द बैकग्राउंड बिकम कलर्ड, और ये जो बैकग्राउंड है ये कलर हो जाएगा इस तरह, और जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल फिर क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टेनिंग और सैंपल स्टेनिंग पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल स्टेनिंग के ऊपर लेक्चर देंगे। थैंक यू।